हेलो बच्चों, अभी हम आपको बताएंगे डेटा हैंडलिंग चैप्टर नंबर 4। और आप देखिए ये मैंने कुछ बनाया है एडवांस में आपके लिए। और ये होते हैं बेटा डेटा मतलब किसी तरह को व्यवस्थित करना। ठीक है, मैंने पहले बताया कुछ उदाहरण इसके। रन्स मेड बाय अ बैट्समैन इन अ लास्ट 10 टेस्ट मैचेस। 10 मैच खेले किसी बैट्समैन ने, ठीक है, उसने स्कोर किया होगा। कभी 0 बनाएंगे, कभी 100 बनाएंगे, 50 बनाएंगे, 30 बनाएंगे, 200 ही बना सकता है। तो सारे उसका डेटा बन गया, नहीं बन गया? जैसे मैंने नंबरिंग वाला बताया था आपको, एक बच्चे के नंबर आए, ठीक है ना। उस बात कह रहा है ये नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय अ बॉलर इन द लास्ट 10 ओडीआईज, यानी वनडे इंटरनेशनल। ओडीआई का मतलब क्या होता है? वनडे इंटरनेशनल, यानी 50 ओवर का मैच जो होता है उसमें एक खिलाड़ी ने 10 मैचों में कितने कितने विकेट लिए, पहले में कितने विकेट लिए, दूसरे में कितने विकेट लिए, तीसरे में कितने। आप सब नोट कर दीजिए, डेटा हो गया आपके सामने कि इस बॉलर का ये रिकॉर्ड, इस बॉलर का ये रिकॉर्ड, और तब इसको मौका देना है कि नहीं देना है। भी देखो पूरे लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। आप देख रहे हैं आईपीएल में कितने लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, खेल रहे नहीं खेल रहे हैं? आईपीएल देखा आप लोगों ने, कितने सारे लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। तो वहीं से तो चयन होता है फिर इंडियन टीम में किसका रिकॉर्ड क्या है। तो डेटा तो चेक को वो देखते हैं, इसने आईपीएल में खेले 20 मैच, फलाने बॉलर ने कितनी बॉलिंग डाली, कितने इसने आउट किए, सारा उनके सामने है। वो चलो इसको मौका दो पे आगे, इसको जो है आप वेस्ट इंडीज दौरे पे भेजो, वेस्ट इंडीज में खेलेगा ही जाके। बैटिंग के भी सारे रिकॉर्ड उनके पास होते हैं, उस हिसाब से मौका देते हैं इंडियन टीम में। ठीक है, जिस आप सुमन गिल को पता है इंडियन टीम में है, क्यों है? क्योंकि वहां उन्होंने अच्छा खेला। और कौन है? और भी खिलाड़ी जानते हैं आप लोग जो जो आप दिखा रहे आईपीएल में बहुत अच्छा खेले, इसलिए मौका मिल गया। जानते हैं आप? अंशुमान गायकवाड़ है, और कौन है? सूर्य कुमार यादव है, आईपीएल से आए वो भी। आईपीएल में बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, बहुत अच्छी स्कोरिंग की, तो उसने मौका दिया। तो क्या डेटा था उनके पास? तो डेटा ये काम करता है। ठीक है, डेटा बताता है कौन सी चीज क्या है। जब बोलते हैं हम आपके लिए बोलते हैं बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने में, तो क्या देते हैं हम आपका रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट कार्ड, प्रोग्रेस कार्ड, कि हाँ इसके नंबर बहुत अच्छा रखे यार। तो डेटा तो हमारे पास एक, अगर प्रोग्रेस कार्ड आपका डेटा है। अब किसी भी अरे ये खत्म है तो वो समझ जाएगा इसका डेटा, उसका डेटा देके चलेगा, पता कि कैसे है। तो डेटा आपकी पहचान होता है, आपका रिजल्ट कार्ड ही आपका डेटा है। आपकी स्टडी में क्या प्रोग्रेस है, मतलब ठीक है, स्टडी की बात ज्यादा करेंगे हम लोग। उसी प्रकार जो है और चीजें भी हैं। तो ये बेटा ये होते हैं एक्चुअली हमारे पास जो दे हुए एक पिक्टोग्राफ दिया, उससे पहले क्या दिया है? अब पिक्टोग्राफ में पिक्चर्स यूज होती है। पिक्टोग्राफ नाम चल रहा है, पिक्टो से ही लग रहा पिक्चर है ना, लग रहा है पता। तो पिक्टोग्राफ में हम पिक्चर्स यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक सिंबॉलिक बनाते। अब भाई 100 कार्ड तो कोई बना नहीं सकता कि 100 कार्ड बनाते रहेगा, तो पेज कम पड़ जाएगा जगह। तो हमें सिंबॉलिकली मानना पड़ता है कि भैया एक कार्ड जो है 100 कार्ड दिखा रही है, यानी अब ये जहां पे आपको ऐसा दिखेगा समझ लो 100 कार है। वो कितनी है? 100 कार है, समझ बात को। तो अब आप यहाँ पे आपको बोले जुलाई में कितनी कारों की बिक्री हुई, कोई आपसे पूछे हाउ मेनी कार सोल्ड इन मंथ जुलाई, ठीक है, तो कितनी कारें बिकी जुलाई में, कितनी सेल हुई जुलाई में, कितनी कारों सेल हुई? 150, यानी आप लिख देंगे यहाँ पे 250 कार सेल हुई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? आपने पिक्चर देखे बता दिया। क्या बता रहे कि एक कार, एक पूरी कार जो है 100 कार को शो कर रही है, तो आपने 100, 200, 250, क्योंकि आधी कार बनी हुई यहाँ पे, तो आधी कार होगी तो ये नंबर भी तो आता हो जाएगा, 100 का 50 जाएगा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितनी कार बिकी अगस्त में? 400 बिकी। आपने सीधे किया 100, 200, 300, और यहाँ पे सितंबर में कितनी कार बिकी है? 300। तो डेटा से चीजों को समझना आसान रहता है, जो कितना आसानी से हो गया ना काम। नहीं तो कारें गिनते रहो, अरे कितनी हुई होंगी, तो हमने इसका दिखा दिया, कोई भी समझ जाएगा। आपने ये किसी को भेजा अपने बॉस को कि उसने आपके बॉस को भेजा कितनी कारें बिकी, आपने ये बनाया कि ये इतना शो कर रहा है, आपने भेज दिया, उसका भी जाएगा कितना, छोटे से काम चल गया ना। और नहीं तो इतना डेटा बनाते बनाते तो कार ही बनाता जाएगा, फिर तो पता नहीं कितना रोल लेके भेजना पड़ेगा उसे। कपड़े का रोल होता है एक बहुत बड़ा रोल, जो कपड़ों का रोल होता है, ऐसी कागज का रोल बना के भेजना पड़ेगा। अब बार ग्राफ, अब क्या ये बार ग्राफ में देखिए आप एक साइड हमने 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, और यहाँ देखिए ईयर है 2003 टू 2004, 2004 टू, अब इसे क्या पढ़ेंगे? 2005 टू 2006, इस तरह से ये है। ठीक है, अब ये चीजें दिखा रही हैं आपको, ये किस चीज का ग्राफ है ये बता दें पहले आपको, ये ग्राफ है किस चीज का। ठीक है, ये ग्राफ है आपका एकेडमिक ईयर है और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8th, ये एकेडमिक ईयर है। ठीक है, एकेडमिक ईयर देखो, एक तो जो न्यू ईयर होता है आपको पता है अभी चल रहा है 2023, लेकिन जो आप अभी आपसे कोई पूछे कि आपने क्लास 7th कब पास की,
आपसे कोई पूछे आपने क्लास 7th, तो आप बोलेंगे हमने 22-23 में की। आपने क्लास 7th की 2022-23 में, और अभी आप क्लास 8th में हो 23-24 में, क्योंकि देखो अभी दिसंबर खत्म हो, जनवरी और मार्च में पेपर होते हैं, तो अब आप जो है अभी 2024 में आप जो है 8th पास होंगे। कौन समझा? बात समझ में आ गई? एकेडमिक ईयर समझिए आप लोग, इसीलिए डबल आर समझ रहे बात को। यहाँ एडमिशन हुआ, यहाँ पे पास हुआ होगा, 2003 में एडमिशन लिया होगा और 2004 में पास हुआ होगा, इसने 4 में लिया 5 पास हुआ, इसलिए एकेडमिक ईयर ये हैं दिए हुए। और इन सालों में बच्चों की संख्या क्या रही किसी इलाके में या किसी स्कूल में या किसी जगह पे। क्लास 8 में कितने बच्चे थे, यानी 2003-2004 में 100 बच्चे थे, ये बता रहे हैं क्लास 8 में। इसमें ये लिखना चाहिए, ये पूरा लिखना, यहाँ लिखना चाहिए हमें, यहाँ पे लिखा जाता है, और जो ये है ये भी लिखा जाता है, आप बुक में देखिए लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखना पड़ता है, ठीक है, जरूर लिखना आप लोगों ने भी। तो ये आपको पता है 2003-2004 में हमारे पास 100 बच्चे थे, ठीक हो गया। और 2004-2005 जो एकेडमिक ईयर है उसमें हमारे पास कितने बच्चे थे? 200। इसे सीरीज लिखते हैं आप लोग, कहां पे आ गए, ठीक है, आगे देखना, पढ़ना में समझ में आ गया। ये सब कुछ कह रहे हैं, कोई बता देगा, कोई बता देगा। कोई आपसे पूछता है कि भैया 2007 2000 हमारे पास कितने बच्चे थे, तो खट्टा के देखो कहां जा रखी है, मीनार और मीनार जियो 350 कितने थे, दैट्स इट। तो ये बार ग्राफ हमें दिखा देता है, ठीक है। इसमें बार ग्राफ में हमने ध्यान देना है कुछ बातें, ये गैप हमेशा इक्वल रहता है बेटा, ये गैप जो बार टू बार गैप है हमेशा इक्वल रहता है। मैंने रफली बनाया है इसलिए मेरा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन आप कभी बनाएंगे तो आप ये गैप फिक्स रखेंगे। यदि आपने 5 सेंटीमीटर छोड़ा तो हर जगह 5 सेंटीमीटर छोड़ना आपने, और ये 10 सेंटीमीटर छोड़ा हर जगह 10 सेंटीमीटर छोड़ना आपने। इधर क्लियर, बात समझ में आ गया आप लोगों के? वेरी गुड। और उसके बाद आपने ध्यान रखना चाहिए बार की मोटाई इक्वल होनी चाहिए, कोई बार बहुत पतला सा बना दिया, कोई बार मोटा बना दिया, हर बार एक जैसी मोटाई का होना चाहिए। जितना चौड़ा ये है उतने ही चौड़ाई इनकी इक्वल होनी चाहिए सबकी, इस बात का बहुत ख्याल रखेंगे, ठीक है, तो गलत हो जाएगा फिर आपका। उसके बाद है आपका डबल बार ग्राफ, ठीक है। डबल बार ग्राफ में क्या होता है कि दो चीजें एक साथ, डबल ट्रिपल हो जाते हैं, कई बार आप 3 दिखा सकते हैं, अगर 3 चीजें 3 बार की कंपेयर कर रहे हैं आप तो, ठीक है। 4 बार कंपेयर करें तो 4 बोल सकते हैं, ठीक है। ये ऐसा कोई लिमिट नहीं कि एक सिंगल बार ग्राफ और डबल इतने होते हैं, डबल से भी कितने बोल सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 अब सोन यार कितने बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप सिर्फ समझा रहा है आपको, ठीक है। तो डबल बार ग्राफ में क्या कर रहा है ये, इसमें एक ही चीज को 2 बार कंपेयर किया जाता है, एक ही चीज को 2 बार कंपेयर किया जाता है। देखिए अब जब मैथ है, अब कोई बच्चा है हमारा, सपोज कीजिए उसके मैथ में एक बच्चे के नंबर है, इधर नंबर दिखा रखे हैं, इधर सब्जेक्ट दिखा रखे हैं, ठीक है। और 2 बार एग्जाम, एक बार हाफ ईयर एग्जाम में सपोज कीजिए, एक बार एनुअल एग्जाम में समझ लीजिए, एक बार हाफ ईयरली में और एक बार एनुअल एग्जाम। अब हाफ ईयरली में सपोज कीजिए इस बच्चे के मैथ में 30 नंबर 30 नंबर है इसके, ग्राफ बता रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, कौन बता रहे हैं, ग्राफ बता रहे हैं। इस बच्चे के मैथ में कितने नंबर आए, 30। और भाई साहब अगली बार बहुत तैयारी की, इसने बोला यार बड़े शर्म की बात है, मैं तो अच्छा दिमाग वाला बच्चा हूं, मेरे नंबर कम नंबर कैसे आ गए, मुझे और मेहनत करनी होगी। उसने मेहनत की और अगली बार देखिए कितना नंबर लाया हो, जस्ट डबल भाई साहब, पहले 30 आए, अगली बार उसके 60 नंबर आए, मेहनत की नहीं उसने। इस प्रकार आप यहाँ पे एसएसटी में देखिए, दूसरा सब्जेक्ट एसएसटी में उसके जो है पहले 50 आए फिर 60 आए। साइंस में उसके पहले आए 45, लगभग बीच में 45 आए और बाद में उसके 50 आए। यहाँ भाई साहब ने उल्टा हो गया, इंग्लिश में थोड़ा लापरवाह हो गए, इंग्लिश में पहले 50 आए और बाद में बोले यार अपनी इंग्लिश तो फिर और कम हो गया, 45 आ गए, इसमें डाउन चले गए। और हिंदी में वहीं के वहीं है रुके हुए, इनके पहले भी आए 60 और बाद में भी आए 60। देखिए 60 मार्क्स दिखाना चाहिए, यहाँ पे लिखना है बेटा आप लोगों ने, ठीक है। जब आप कॉपी में करेंगे तो आप लिखेंगे ये क्या शो कर रहे हैं, यहाँ पे अगर माना मैं जो मैं बोल रहा हूँ अभी उस हिसाब से ये कर रहा है नंबर, ठीक है, इन पर्टिकुलर ईयर, ठीक है, हाफ ईयरली एंड एनुअल, ये क्या लिखते हैं आप, ठीक है ना। ये नंबर पहला वाला कर रहा है, इसके बाद 2 कलर दिखाते हैं इनको भी, कई बार आप क्या करते हैं कलर कर देते हैं इनको। क्या हम बोलेंगे भाई व्हाइट वाला जो है ये हाफ ईयरली को शो कर रहा है, व्हाइट वाला क्या कर रहा है, हाफ ईयरली को शो कर रहा है, और जो ब्लू वाला है ये एनुअल को शो कर रहा है। वो यहाँ पे बनाना पड़ता है, यहाँ पे डबली बनानी पड़ती है 2, ऐसे ऐसे इसको पूरा कर दिया हमने यूं करके, यहाँ लिख दिया हाफ ईयरली, हाफ, और यहाँ लिख दिया एनुअल। तो कोई भी समझ जाएगा कि अच्छा ये एनुअल है और ये वाला क्या है, हाफ ईयरली। क्यों आपने यहाँ भी दिखा रखे हैं, यहाँ दिखाना जरूरी होता है। इसमें डबल बार ग्राफ में यदि आप कर रहे हैं और कलर करना चाहिए आपको हर बार में अलग, तो यहाँ पे दिखाना पड़ेगा ताकि वो समझ जाए कि अरे क्या है कब, तो अच्छा हाफ ईयरली के ये वाले हैं,
आपको कन्फ्यूजन हाफ ईयरली के ये वाले कि ये वाले हैं, कन्फ्यूज आप, तो यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा अच्छा अच्छा हाफ ईयरली के ये वाले हैं और एनुअल के ये सेकंड वाले एनुअल के, इधर क्लियर। तो बार में क्लियर जरूर करना पड़ता है, जो कार वाले में किया पिक्टोग्राम में किया था हमने कि भाई एक कार जो है 100 को डिनोट कर रही है, ठीक है ना, ये चीज बहुत जरूरी होती है और कुछ नहीं इसमें। जैसे देखो इसने आपकी बुक ब्लैक एंड व्हाइट करके इसने, और फिर देखो इसने अलग से दिखा रखा ऊपर देखिए कि ब्लैक जो है 2005 इस ईयर का दिखा रखा है कि 2005 2006 में इसके ऐसे मार्क्स आए थे और 2006 2007 में अगली बार उसके ऐसे मार्क्स आए। मैंने हाफ ईयरली एनुअल का मैंने बुक में देखा, तो मैं जो मर्जी ऐसे बोल सकते हैं आप, ठीक है, बात समझ में आप लोगों के, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब आपका है पाई चार्ट, पाई चार्ट को आप ये सर्कल चार्ट बोलते कई बार, ठीक है, क्योंकि सर्कल ही है, देखिए आप सर्कल है ना, तो इसे सर्कुलर चार्ट बोल सकते हैं आप, या सर्कल ग्राफ बोल सकते हैं आप, सर्कल या पाई चार्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, पाई चार्ट बोलो, और ग्राफ बोले तो सर्कल ग्राफ बोलो, और चार्ट बोले तो पाई चार्ट बोलना है, फिर सर्कल चार्ट नहीं बोलना है, पाई चार्ट या सर्कल ग्राफ, ठीक है। तो इससे दोनों नाम जानते हैं, पाई चार्ट नाम ज्यादा जानते हैं लोग ऐसे ज्यादा से, ठीक है। तो इसमें माना ये 8 घंटे सोता है बंदा, ये लिखा हुआ आपके 8 आवर ये सोते हैं भाई साहब, स्कूल जाते हैं 6 आवर 6 घंटे ये स्कूल में रहते हैं, ठीक है, और खेलते हैं भाई साहब 3 घंटा, आप लोग थोड़ा ज्यादा खेलते हो बात अलग है, ये 3 घंटे खेलता है, ठीक है, ये आप उल्टा है 8 घंटे नहीं 8 घंटे के, ये सब आपकी जिंदगी में ज्यादा ही है सब कुछ, कम कम लिखा हुआ इसने। होमवर्क कितने 4 आवर, जो आपने आज तक जिंदगी में नहीं किया होगा, क्या आप लोगों ने कभी कभी नहीं किया होगा, ठीक है। और अपना कोई बोला नहीं, किसी ने बोला नहीं, बड़े अच्छे सच बोलना चाहिए, गुड गर्ल, सच बोलना चाहिए बेटा, हैं करते हैं आप कितना 5 भी निकल जाता है एवरेज, कई बार 5 भी निकल जाता है, 3 आवर। और अदर्स में जैसे आपका आज के बच्चों, हमारे टाइम में अदर में क्या था, कभी हम लोग खेल रहे हैं कूद रहे हैं, ये हमारा अदर था, तुम्हारा अदर क्या है, मोबाइल, और क्या है कुछ और, टीवी, हाँ टीवी भी है। चलिए तो बेटा पाई चार्ट में क्या है कि इस तरह से, अब देखो आपको पता है एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 12 घंटे 24 घंटे होते हैं सॉरी, लेकिन यदि हम उसमें लेके चले किसमें, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, 24 आवर होते हैं, और 24 आवर का एक सर्कल बन गया। तो इस चीज के लिए अगर हम डिपेंड करता है कि हम बात किस चीज की कर रहे हैं, यदि हम एक दिन की बात कर रहे हैं तो एक दिन का ये 24 आवर दिखाएगा, यदि हम माना ये एक महीने की बात करते हैं कि हम एक महीने को दिखा रहे हैं इसमें, तब यही 30 डेज है, तब ये 30 डेज है, ये क्या शो कर रहे हैं। यदि हम साल की बात करते हैं तब ये 12 मंथ शो करता। तो ये डिपेंड करता है, बनाना आपने हर कंडीशन में यही है बस सर्कल, चाहे वो टाइम की बात करे, चाहे वो दिन की बात करे, साल की बात करे, महीने की बात करे, डिपेंड करता है कि हम बात किसी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम एक पूरे दिन की, तो पूरे दिन को दिखा दिया हमने एक सर्कल में, ठीक हो गया। अब एक सर्कल में देखिए आप 8 घंटे तो भाई साहब सो रहे हैं, ठीक हो गया। अब 8 घंटे में सो रहे हैं, 6 घंटे स्कूल जा रहे हैं, 3 घंटे कर रहे हैं, 3 घंटे कुछ दूसरे काम करें, 4 घंटे होमवर्क करें, ठीक है, बहुत सुंदर बात है। अब आपने इसमें इंपॉर्टेंट बात की कि बनाना कैसा, आपने ये क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन दे दिया कि भाई सोता है इतने देर, तो आपने क्या करना है, आपको पता है कि टोटल होता है 360, टोटल कितना होता है, टोटल होता है बेटा 360 डिग्री, सब मानेंगे इस बात को। एक जो सर्कल होता है वो टोटल कितने डिग्री का होता है सबको पता है। एक सर्कल जो होता है वो हमेशा कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। अब हमने 360 डिग्री को सब में बांट देना है, 360 डिग्री को हमने सब में, अब 360 डिग्री को कैसे बांटोगे आप, पहले आप गए 360 डिग्री को देंगे स्लीप को, किस दे रहे हम, स्लीप कितने घंटे हो रही है, 8 आवर वो सो रहा है साहब, कितने में से 24 में से, टोटल 24 आवर होते हैं ना, 24 घंटे में से वो 8 घंटे सो रहे हैं, ये तो सीन है, तो 24 घंटे 8 घंटे। अब इसको कितना डिग्री का एंगल बनेगा भाई, ये सर्कल एंगल बनाने पड़ेंगे ना, तो आप क्या करेंगे 8 3 जा और 3 1 जा और 3 2 जा 0, यानी 120 डिग्री। तो आप क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, आप जैसे हमने सर्कल बनाया, आपने यहाँ पे डॉट है, आपने लाइन खींची और आपने बनाना है 120 डिग्री का एंगल बनाना है, इस पे क्या बनाना है आपने, और आपने करके यहाँ 120 डिग्री, चाहे आप डायरेक्ट उससे बनाइए, किससे, प्रोट्रैक्टर से बनाइए, ये चाहे कंपास यूज कीजिए, ठीक है। तो लगभग आपका यहाँ पे 120 डिग्री बन गया, आपका 120 डिग्री, या क्या स्लीप, इस हिसाब से हमने इतना घर का राज नहीं कहीं भी खींच लिया, 8 आवर दिखा दिया। आपको 8 आवर बोले तो 120 डिग्री ही बनाना पड़ेगा, कुछ और बनाएंगे तो गलत हो जाएगा, फिर 8 आवर नहीं देगा, फिर वो
तब वो 8 आवर नहीं रहेगा। बात समझ में क्या आप लोगों के? उसके बाद आप क्या करेंगे, अगला है माना इसका स्कूल बनाना चाहते हैं आप, स्कूल में है ये 6 आवर, तो 6 आवर का मतलब हो गया आपका 360 मल्टीपल बाई 6/20, तो 6 4 जा 4 9 जा कितना हो गया? तो इस पे 90 डिग्री बनेगी अब, जो ये वाली लाइन है, क्योंकि इस पे ना स्कूल किधर, इधर है ना, कि इधर है, इधर है ना, लेफ्ट हैंड साइड। अगर राइट हैंड साइड होता, लेफ्ट हैंड साइड होता तो हम इस पे बनाते हैं, इस लाइन पे 90 डिग्री, लेकिन चूंकि राइट हैंड साइड में स्कूल, इसीलिए हम जो है इसको राइट हैंड साइड में नहीं, इस लाइन पे बनाएंगे। उल्टा रख दीजिए अपने उसको, यूं रखते हैं ना हम लोग, तो यूं कर दो नीचे की तरफ, और 90 यहाँ पे पॉइंट रख दीजिए, और सीधा सीधा आपको ये 90 डिग्री हो गया आपका क्या, स्कूल, यानी 6 आवर। ये 6 आवर को शो कर रहा है, ये 6 आवर है, ये 8 आवर है। कौन समझा? बात समझ आ रही है? अब आप चाहे तो यहीं से आगे बढ़ो, चाहे उधर चले जाओ, आप सिलेबस होमवर्क में चले जाओ, तो होमवर्क में जाओगे 4 आवर, होमवर्क कितना है, तो यानी 360 मल्टीपल बाई 4 शाबाश, 4 6 जा गुड, 6 6 जा कितना हो गया 60 डिग्री। तो बेटा अब यहाँ पे 60 डिग्री बनाओगे, इस वाले पे क्या बनाओगे आप, रखो यहाँ पे, इस लाइन पे रखो, इस लाइन पे उसको। अब बनाना नहीं है मैं तुम्हें सिखा क्लास में, ठीक है, मतलब उससे कंपास से कैसे रखना है 60। अब 60 पॉइंट ही, तो आपका जो सीधा सीधा जो है 60 डिग्री बन गए। क्या बन गए? ये आपको बन गया 60। इसमें क्या किया आपने, 4 आवर, 4 आवर मीन्स 60 डिग्री, 4 आवर्स मीन्स। उसके बाद आपको अदर में 3 आवर बना लीजिए। 3 क्या, सीधा सीधा आपको पता है कितने, 3 आवर, ये कितने, तो नाप लीजिए जितना डिग्री है इसका, सीधा सीधा आधा कर दीजिए, 30 30 दोनों अपना भी हो गया। कौन समझा?